लिया है तेरा आसरा। हे गणपति गणराज परिपूर्ण परमात्मा, पूरन की जो काज। माँ सरस्वती दर पे तेरे जोड़ी खड़ा मैं हाथ। भक्ति का वर दे मैया, ज्ञान और विज्ञान। मन में सीताराम हो, सिर पे शिव शक्ति का हाथ। उसकी नाव न डूबती जब हो दोनों साथ। सिया पति रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता, देवापगामस्तके भाले बाल विदोगर्ले चगर्लम यशोरपि व्यालराट। सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वोधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ्यं श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्तां यान गताभिषेकतस्तथा, नामम्लेवान् वासु दुःखधामं खाम्बुज श्री रघुनन्दस्य। मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारो, पितवाम भागम पानो महासायक चारु चापम। नमामि राम रघुवंश नाथम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दूतिया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी शोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान सुब्रवन श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। रघुकुल को आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुए और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मनु मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। श्री राम जय
जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर भारे, सुकृत में गबर सही सुख बारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का स्प्रे कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल की फली हुई देखकर आनंदित हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं, सबके ओर अभिलाष रामा, कहीं मनाई महेशु सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप अक्षत जुब राजपद रामा, राम ही देव नरेश सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को रखते हैं, अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं,
उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिए और उनमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। यह विचार और आनी निपरामा सुदिन सुअवसर पाए सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रेम पुलकितन मुदित मन रामा गुरहि सुनाया जाय सिया राम राम सिया राम जय जय राम। कहाई भुआलो सुनिए मोनि नायक भय राम सब विधि सब लायक राम सिया राम जय जय राम। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरि मित्र उदासी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। उनका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, राजन राउर नमु जसुरामा सब अभिमत दातार सिया राम राम सिया राम जय जय राम। फल अनुगामी महिप मनि रामा मन अभिलाष तुम्हार सिया राम राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम, जय जय राम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यहाँ आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसे के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी को जलन नहीं जाते, वही स्वामी स्वर्गलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर ना कीजिए, बेग विलंब न करिए निरपरामा, साजिए सब समाज सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ही जो राजू सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, अपने जगत भर का मंगल करने वाले भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहा भूप मौनी राज कर रामा, जोई जोई आय सुहोई सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम राज अभिषेक हित रामा, बेग करौ सोई सोई
राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। हरसि मुनि से कहु मृदुवानी आनहु सकल सुती रथ पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुएं के नाम गिन कर बताए। चवर मृगचरण बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश रामा, सजहु तुरग रथ नाग सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। सिर धर मुनिवर बचन सब रामा, निज निज काज ही लाग सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों के सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सुखन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसरें आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को
अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इस समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। यही अवसर मंगल परम रामा, सुनी रहो से रनिवास सिया रामा राम, सिया राम जय जय राम। शोभत लखी विधु बढ़त जनु रामा, बारधि बीचि बिलासु सिया राम राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंदित शोभित होता है। प्रथम जाए जिन्हें वचन सुनाए, भूषण बसन भोरे तिन्हें पाए। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों और रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुए श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाले स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनि रामा, हिय हर से नर नारी सिया राम राम, सिया राम जय जय राम। लगे सुमंगल सजन सब रामा, विधि अनुकूल विचार सिया राम राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा।
गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अध्रे देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है, परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, सुनी सनी हसा ने बचन रामा, मुनि रघुबर ही प्रशंस सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम कसे न तुम कहूँ रामा, अस हंस भांस अब तंस सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हो, श्री रामचंद्र जी के गुण शील और सौभाग्य का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना, सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। तेही अवसर आए लखन रामा, मगन प्रेम आनंद सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सन्माने प्रिय बचन कही रामा,
भरत सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनचिता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी रामा, मातु कर सोई आज सिया